बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे 1 किलो दूध से 1 किलो रबड़ी, वो भी इंस्टेंट तरीके से। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल रबड़ी तैयार की जाती है वो एक मखसूस तरीके से बनाई जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑफ कोर्स टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी रेसिपी बहुत ही कमाल की है। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे वोग में और उसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून भर के चीनी। और चीनी को हमने कैरेमलाइज करना है और इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा चीनी को कैरेमलाइज करने का। तो हमने यहाँ पे फ्लेम मीडियम रखी हुई है और चीनी को हमने मुसलसल हिलाते हुए पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसलिए कैरेमलाइज करने वाले हैं क्योंकि जब रबड़ी बनाई जाती है तो पक पक के उसका कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है। तो इसका कलर हम पिंकिश करने के लिए इसको कैरेमलाइज करने लगे हैं। चंद ही मिनटों में आप देखेंगे कि चीनी कैरेमलाइज होना शुरू हो चुकी है और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। इस स्टेज पे हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करना है। हम 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं। सारा दूध हमें एक ही बार में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें जैसे ही हम दूध शामिल करते हैं चीनी वापस से इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम एक ही बार में सारा दूध डाल देंगे तो इसको पकाने में हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। चंद ही मिनटों में आप देखेंगे कि चीनी हमारी कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है, तो हम बाकी का बचा हुआ दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। ही दूध में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो यहाँ पे हमने इसे गाढ़ा करने के लिए 3 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इसे कॉर्नर समेत ही ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से ब्रेड क्रम्स मौजूद हों तो आपने 3 बड़े चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स के शामिल करने हैं। मैंने पहले से ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए हैं, ये देखिए। ये हम इसमें डाल देंगे। सारा ही हमने इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं शामिल करना, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 3 चमचे डालेंगे, क्योंकि इससे रबड़ी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स के। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर। अगर आपके पास केवड़ा या वनीला एसेंस हो तो वो भी चंद ड्रॉप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकती हैं। मैं इसमें कटे हुए बादाम और घिसा हुआ नारियल शामिल कर रही हूँ। और बस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और सारी रबड़ी को हम डिश में निकाल लेते हैं। अभी ये गरम है, ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। इसकी हम गार्निश कर देंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता से और इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रबड़ी की कंसिस्टेंसी कैसी है। बहुत ही ज़्यादा ये थिक हो चुकी है। ठंडा होने के बाद आप इसे जलेबी के साथ इंजॉय करें या ऐसे ही खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो हमने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है और ना ही मिल्क पाउडर का, लेकिन इसके बावजूद इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट तो बहुत ही शानदार है। आप एक बार इसको ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो इसी तरह की बहुत ही आसान और क्विक स्वीट की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहां जाके विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।